इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने तरह के होते हैं? सबसे पहला सवाल तो यही आता है। सो कितने तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं? तो दो तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। मैं आपको यहां लिख के बताता हूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दो तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, और वैसे अगर पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखोगे तो उसको तीन पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। पहला है गैल्वेनिक सेल, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और तीसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो ये तीन पोर्शन है। सेल कितने तरह के होते हैं? मात्र दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह के होते हैं। पहला वो जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये तो मालूम है। दूसरा वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दूसरा होता है। पहला वो जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, दूसरा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? गैल्वेनिक सेल। इसमें आपका इनपुट क्या होता है? ये जो इधर लिखा है वो है इनपुट, और यहां पर क्या मिलता है आपको? आउटपुट। केमिकल इनपुट होता है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट होता है, इसको गैल्वेनिक सेल कहते हैं। लेकिन दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल इनपुट एंड केमिकल आउटपुट, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? सो देयर इज अ गैल्वेनिक सेल एंड देयर इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इन दिस केस दिस इज योर इनपुट एंड दिस वन इज योर आउटपुट। अब इनको बोलते क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। ये गैल्वेनिक सेल है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर केमिकल इनपुट है लेकिन इलेक्ट्रिकल आउटपुट है। तो इन दैट केस यहां पर जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस, यानी कि अपने आप होती है। यहां पर जो केमिकल रिएक्शन है, जरा ध्यान से देखिए, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। यहां जो केमिकल रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, जबकि यहां पर ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट क्या है? यहां पर जो केमिकल रिएक्शन होती है वो केमिकल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप नहीं होती। ऐसा मुझे कैसे पता? क्योंकि यहां पर आपको इनपुट देना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिकल इनपुट, इलेक्ट्रिसिटी जो आप खुद मेहनत से पैदा करते हो। समझ में आया? तो ये आपको अंदर देनी पड़ रही है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। सो ह्यूमन जब इनपुट देता है तो उसको लॉस है। तो जब आप इनपुट देते हो इसका मतलब ये अपने आप तो नहीं हो रही, इसके लिए आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इनपुट देना पड़ रहा है। That's why this is non-spontaneous। ये spontaneous क्यों है? क्योंकि यहां पर कोई इलेक्ट्रिकल इनपुट नहीं है और इंसान के काम की चीज बाहर निकल रही है। समझ में आ गया? तो इंसान के काम की चीज यहां बाहर निकल रही है, दैट इज इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिल रहा है यहां पर जो हमें चाहिए। तो ये हमारे लिए स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होने वाली रिएक्शन। सबको समझ में आ गया? चौथा पॉइंट क्या है? जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है तो थर्मोडायनेमिकली डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव। जिस भी केमिकल रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। थर्मोडायनेमिक में तुमने पढ़ा होगा। जबकि यहां पर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो यहां पर डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये चार पॉइंट तो आप में से सारे बच्चों को पता होने चाहिए। क्लियर है? पांचवें पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहां पर पांचवा पॉइंट ये है कि जो एनोड और जो कैथोड होता है, समझ में आया? वो अलग अलग डिफरेंट कंटेनर में होता है। डिफरेंट कंटेनर में एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड को डिफरेंट कंटेनर में डाला जाता है। अभी दिखाऊंगा आपको। जबकि यहां पर क्या होता है? एनोड और कैथोड दोनों ही सेम कंटेनर में होता है। ये तो जानते हो कंटेनर का क्या मतलब है? चलो मैं दिखा देता हूं। मतलब समझो, आप लोगों को याद होगा, इतना तो जिसने पढ़ा हुआ है, अगर आपको गैल्वेनिक सेल बनाना है तो क्या करना पड़ता है? छोटा सा यहां बनाऊंगा, देखो। आपको एक साइड में कंटेनर लेना होता है, इसमें आप जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें आप क्या डालते हो? एनोड, राइट हैंड साइड में कैथोड, बीच में आप इसको जोड़ते हो इस तरह से। याद है तुम लोगों को कि नहीं याद है? बीच में से आप इसको ऐसे करके जोड़ते हो, ठीक है, लोड लगा के। और यहां पर तुम लोग क्या करते हो? इन दोनों को कनेक्ट करते हो सोल्ट ब्रिज से। याद है? याद है या नहीं याद है? सोल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हो। तो यहां पर अलग अलग कंटेनर में एनोड और कैथोड को डाला जाता है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप सेम कंटेनर के अंदर एनोड और कैथोड को डालते हो। सेम कंटेनर के अंदर आप एनोड और कैथोड को डालते हो। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और यहां पर आउटपुट, यहां पर बैटरी कनेक्ट की जाती है। इनपुट में आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। तो यहां पर जो एनोड और कैथोड होता है वो अलग अलग कंटेनर में होता है, जबकि यहां पर एनोड और कैथोड दोनों सेम ही कंटेनर में होता है। समझ में आ गया? छठा पॉइंट जो मैं आपको यहां पर लिखने जा रहा हूं, अब यहां पर कौन एनोड है और कौन कैथोड है, पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होता है और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा होता है, ये बहुत कम बच्चों को पता होता है। सो इसके लिए यहां पर जो वर्ड है वो आपको याद रखना है, दैट इज LOAN। यहां पर एक वर्ड है लोन। लोन का मतलब समझो।
अगर आपको लोन वर्ड याद है तो आप लोगों को क्या चीजें याद हो रही है? एल का मतलब होता है लेफ्ट साइड, क्या होता है? लेफ्ट साइड। ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, लेफ्ट साइड में जो कंटेनर है वहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ए का मतलब है एनोड, उसे हम एनोड कहेंगे। अब बताओ ये लेफ्ट साइड थी, ये राइट साइड थी। लेफ्ट साइड में जो ये जो दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलेंगे? एनोड। तो राइट साइड में जो दिख रहा है आपको, उसको क्या बोलेंगे? कैथोड। सबको समझ में आ गया? क्लियर है? उसके बाद एन का क्या मतलब है? एन का मतलब होता है नेगेटिव। इसका मतलब जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके पास ये जो इलेक्ट्रोड दिख रहा है वो कैसा होगा? नेगेटिव। तो राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है वो कैसा होगा? पॉजिटिव। तो यहां पर देखो एनोड नेगेटिव टर्मिनल होता है और कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है। इसका जस्ट उल्टा यहां करना है। यहां पर छठे पॉइंट में क्या लिखोगे? यहां पर एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है जबकि कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये तुम्हारे पास क्या है? एनोड। ये जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको क्या बोलते हैं? कैथोड। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत कम बच्चों को पता होती है। समझो जो मैं बोल रहा हूं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किस किस को समझ में आ गया? या हल्ला वल्लाह समझ में आया? किस किस को समझ में आ गया? राइट ऑन साइड। किस किस को याद हो गया? तो मैं यहाँ लोन से क्या कहना चाह रहा हूं, लोन में जो ए है वो एनोड है जिसपे ऑक्सीडेशन होता है, वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है और वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो एनोड नेगेटिव होता है जबकि यहां पर एनोड पॉजिटिव होता है। इज दिस क्लियर? यही सबसे बड़ा फर्क है इन दोनों में। सबको समझ में आ गया? यहां पर एनोड नेगेटिव होता है, यहां पर एनोड पॉजिटिव होता है। तो जो बच्चे शुरू से ऐसा पढ़ते आए हैं कि एनोड माने नेगेटिव, नहीं, वो डिपेंड करता है कि सेल कौन सा है। एनोड नेगेटिव होता है गैल्वेनिक सेल के लिए और एनोड पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए। इज दिस क्लियर? आपको पता होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो पॉजिटिव टर्मिनल से उसे क्या बोलते हैं? एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है यहां पे। यहां पर एनोड को क्या बोला जाता है? नेगेटिव टर्मिनल, और कैथोड को क्या बोला जाता है? पॉजिटिव टर्मिनल। दोनों में फर्क है। तो दिस इज द वर्किंग डिफरेंस बिटवीन द गैल्वेनिक सेल एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।